वेलकम बैक। आईनी अदालत मजबूरी और जरूरी है, बना कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, फौरी इंसाफ और सूबों के दरमियान फर्क खत्म करने के लिए आईनी अदालत का कयाम नागुज़ीर है। आईन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। आप शहबाज शरीफ या किसी की नीयत पर शक करते हो तो करो, मेरी नीयत पर शक मत करें। आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते दार पे ना चढ़ाया जाए। हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू नहीं हो सकती। अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आईन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी। मलोट 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 ये नहीं हो सकता। माने जिस जिम्मेदारी के लिए आप उधर बैठे हो, आजकल वो जिम्मेदारी पूरा नहीं हो रहा। अगर हम चाहते हैं कि इस अदालती निजाम को ताकतवर बने, वफाकी अदालत में हर शुबा का बराबर का नुमाइंदगी हो, वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पे होगा। आप अगर मियां शहबाज शरीफ साहब का नीयत पे शक करते हो, करो। किसी और का नीयत जो भी हो, मेरा नीयत पे शक ना। अवामी नेशनल पार्टी ने भी आईनी अदालत की हिमायत का ऐलान कर दिया। पार्टी सदर एमल वली खान ने कराची प्रेस क्लब में खिताब करते हुए कहा, मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी की बात हो रही है। जाती तौर पर ऐसी तौसी नहीं चाहता, लेकिन मुल्क की साख के लिए जरूरी है। आईनी अदालत के हामी हैं। ऐसी अदालत होनी चाहिए जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो। ये जो 3 साल का एक्सटेंशन आ रहा है, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने वक्त पे सबको घर जाना चाहिए और ये सर्कल जारी रहना चाहिए। मुल्क चलाने के पैसे नहीं, ये मुल्क ने अपनी साख बचाने के लिए ये फैसला किया है कि तमाम तर सरकारी मुलाजिमीन की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल बढ़ाए जाए। ये सिर्फ एक चीफ के लिए, ये किसी एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है। और जहाँ तक बात रही सुपर सुप्रीम कोर्ट, जिसको आईनी अदालत भी कह सकते हैं, इस मुल्क को एक आईनी अदालत की जरूरत है। अवामी नेशनल पार्टी इस नजरिए के हामी है। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। हुकूमती हलकों का सेनेट, कौमी असम्बली में 2/3 की हिमायत के हुसूल का दावा। बैरून मुल्क जाने वाले हुकूमती अरकान को 2 अक्टूबर तक वापसी की हिदायत। और खबर देंगे आपको, वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली पहुंच गए हैं और इफ्तिताही सेशन है जनरल असम्बली का, जिसमें शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ पहुंचे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस मौके पर उनके हमरा हैं। इसके साथ साथ वजीर इत्तलात अता तारर भी उनके हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शरीक होंगे। शिरकत के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मनाजर भी आप देख रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इफ्तिताही सेशन है। इफ्तिताही सेशन में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली पहुंचे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शरीक होंगे। इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ये इफ्तिताही सेशन है जिसमें शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। लाहौर में CPAC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था, हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पूरी उम्मीद है कल IMF $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। Which has come down, foreign direct investment which comes into the country. IMF board meeting tomorrow in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program, under which we are very committed to do structural reforms. पाक फौज दुश्मनों के तमाम अजाइम नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जुनूबी वजीरिस्तान के जिला वाना में अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। ISPR ने बताया है, आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इलाके में तरक्याती इक़दामात से भी आगाह किया गया।
आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों, बुलंद हौसले की तारीफ की। फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने दुश्मन कुव्वतों और सहूलतकारों की मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़्म दोहराया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तादाद कार बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद फराहम करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने में अवाम के किरदार की भी तारीफ की है। कहा, अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अमायदीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सिपा सालार ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। वर्ल्ड चैंपियन शाहजेब रिंद अपने आबाई इलाके कोयटा पहुंच गए हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। अरशद नदीम की तरह शाहजेब रिंद भी कौमी हीरो वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब रखी जाएगी। राना मशहूद ने ऐलान कर दिया। तफसीलात जानिए मंजूर अहमद की इस रिपोर्ट में। कराटे कम्बाट वर्ल्ड चैंपियन शाहजेब रिंद का कोयटा पहुंचने पर भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया गया। ब्यूटन यूनिवर्सिटी में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की जानिब से शाहजेब रिंद की कामयाबी के एतराफ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तुलबा और तालिबात ने भरपूर दाद दी। तकरीब में शाहजेब रिंद ने वर्ल्ड चैंपियन बनने की सफर की कहानी बताई। एक छोटी सी हमारी जिम थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और वहाँ पे आपको पता है बलूचिस्तान में हमारे पास फैसिलिटीज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो मैंने ये नहीं देखा कि हमारे साथ फैसिलिटीज़ है या फैसिलिटीज़ नहीं है। अपने माइंड से मैंने फ़ाइट की और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने वर्ल्ड टाइटल में पाकिस्तान लेके आया हूँ। तकरीब के मेहमान खुसूसी राना मशहूद ने कहा कि शाहजेब रिंद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इससे कबल शाहजेब रिंद जब कोयटा पहुंचे तो वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा ने कौमी हीरो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, गले भी लगाया। कहा, आप बलूचिस्तान और पाकिस्तान का फख्र हैं। आप जैसे नौजवानों से मुल्क का रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता है। एयरपोर्ट के बाहर भी शाहजेब रिंद का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। कैमरामैन अमीरुल्लाह मेंगर, साथी रिपोर्टर रफिया अकरम के साथ मंजूर अहमद, अर्बन न्यूज़, कोयटा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद शाहजेब रिंद को शहबाज रिंद कह गए। तलबा ने निशानदेही की तो जीत गए और फौरी तस्दीक की। राना मशहूद ने शाहजेब को भी अरशद नदीम की तरह वजीर आजम हाउस बुलाने का ऐलान कर दिया। रिंद साहब जब पिछली फाइट जीत कर आए थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहजेब रिंद, अच्छा ये जोश अच्छा है। जिस तरह अरशद नदीम को वेलकम किया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये कौम का हीरो है, इनको हम प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाएंगे। राना मशहूद ने आज शाहजेब को ही शहबाज नहीं कहा, बल्कि वो किसी भी मौके पर अपने वजीर आजम को नहीं भूलते। ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने रिकॉर्ड बनाया तो राना मशहूद ने वजीर आजम के साथ ही मुकाबला देखा और वीडियो भी जारी की। अरशद नदीम की कामयाबी को वजीर आजम का विजन करार दिया था। कर गया सर, ये कर गया, मेरा घर 90 से ऊपर गया। ये 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद सर। आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। और कराची में वकीलों से खिताब के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अंग्रेजी मुहावरे का गलत अंदाज में तर्जुमा कर गए। वकीलों की कहकहे लगाने पर बोले, आप गलत समझे, मैं अंग्रेजी मुहावरे की बात कर रहा हूं। अब न जाने इस पर क्या क्या मीम्स बनाई जाएंगी। तो कहते हैं ना आप उंगली तो नो इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू give them an inch, they take a mile. I was referring to that. Now, 184, 186, 199, I hear you. अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत को दी गई मोहलत खत्म, जमात इस्लामी का इतवार से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर हाफिज नईम कहते हैं 45 दिन पूरे हो गए, 29 सितंबर को मुल्क भर की शाहराहों पर धरना देंगे, रेफरेंडम कराएंगे, अवाम से पूछेंगे बिजली के बिल अदा करें या नहीं, IPPs को लगाम देनी पड़ेगी, हक दो मुजाहिमती तहरीक अब कोई नहीं रोक सकता। 45 दिन पूरे हो चुके हैं। आज हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा हक को आवाम को तहरीक एक नए फेज से दाखिल हो रही है। पहले मरहले में हम 29 सितंबर को मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे। तमाम
तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर धरने किए जाएंगे और ये धरने शाहराहों पे किए जाएंगे। 7 अक्टूबर के बाद जो हक व अवाम को तहरीक है नई मुजाहिमती तहरीक में तब्दील करेंगे। 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक हम पूरे पाकिस्तान के आवाम से राब्ता करेंगे और रेफरेंडम करेंगे कि आने वाले महीने में बिजली के बिलों की अदायगी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस तहरीक को वो रोक नहीं सकते, उन्हें ITPs को लगाम देनी पड़ेगी। कराची में एम्प्रेस मार्केट के अतराफ तजावुजात हटाने पर हंगामा आराई, दुकानदार और पथारे वालों ने सरकारी टीम पर पथराव कर दिया। चाय खानों के मुलाजिमों और रेडी बानों ने सड़क बंद कर दी। एम्प्रेस मार्केट और अतराफ में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। अफजल खान की रिपोर्ट। सदर टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन एक मरतबा फिर नाकाम। चाय खानों के मालिकान और रेडी बानों ने पथराव करके पथारे हटाने के लिए आने वाली टीम को भागने पर मजबूर कर दिया। इंक्रोचमेंट का हमारा डाउन चल रहा है काफी दिन से, रोज हम यहाँ आ रहे हैं, इंक्रोचमेंट उठाते हैं, यहाँ बाकायदा जानबूझ के लगाते हैं और हम पे पथराव करते हैं। हमारे को डंडे मारे पथराव कर रहे हैं हमारे पे। दुकानदारों और पथारेदारों ने इंतजामिया पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम लगाया और एम्प्रेस मार्केट के सामने रोड ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज और हंगामा आराई की वजह से एम्प्रेस मार्केट और एतराफ में ट्रैफिक जाम रहा। अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। कराची के इलाके सदर एम्प्रेस मार्केट के अतराफ तजावुजात ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। दुकानदार सरकारी एहलकारों पर भत्ता लेने का इल्जाम भी लगाते हैं। हर बार ऑपरेशन के बाद तजावुजात फिर लग जाते हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, एम्प्रेस मार्केट जो कि एक तारीखी जगह है, कई साल हो गए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर तजावुजात दोबारा से कायम कर दी जाती हैं। कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो ज़िला साउथ में सबसे ज़्यादा माफिया पथारा माफिया है और इसके पीछे जो पुष्पनाई करते हैं वो सरकारी इदारे के अफसरान और मुलाजमीन ही हैं। तमाम देखा जाए तो तजावुजात के हवाले से किए जाने वाले ऑपरेशन नुमाइशी ऑपरेशन कहलाते हैं, क्योंकि आज सदर एम्प्रेस मार्केट के अतराफ जो है सदर टाउन कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से एक नुमाइशी ऑपरेशन किया गया, जिस पर दुकानदार और जो पथारा माफिया है वो मुश्तैल हुए। उन्होंने दावा बोला और उनको भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की नफरी ने पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया, लेकिन देखा जाए तो नुमाइशी ऑपरेशन वक्ती तौर पे होता है। अभी आप मेरे पस मंजर में तमाम तर वो मनाजिर देख सकते हैं कि पथारा माफिया दोबारा। तो अफजल, आप बता रहे हैं कि नुमाइशी ऑपरेशन किया गया, लेकिन यहाँ पर जो टीम आई है उसके ऊपर पथराव भी किया गया, तो क्या गिरफ्तारियां कोई नहीं हुई, पकड़ा नहीं गया कोई जिसने भी पथराव किया? जी बिल्कुल, देखा जाए तो पुलिस भी इसमें मुलविस होती है। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। गिरफ्तारी की अगर बात की जाए तो मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि सरकारी टीम पर हमला किया गया था। बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज होता है। इस हवाले से सदर टाउन कॉरपोरेशन की जानिब से पुलिस को कोई दरखास्त नहीं दी गई मुकदमे के हवाले से, तो गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। पुलिस पहुंची है, पुलिस ने मुंतशिर किया लोगों को और सूरत-ए-हाल को कंट्रोल किया। इस वक्त सदर की मुख्तलिफ शाहरा जो मरकजी शहरा हैं वहाँ पर ट्रैफिक निज़ाम जो बुरी तरह मुतासिर होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह पथारा माफिया और जो गैर कानूनी पार्किंग माफिया उसकी वजह से इस वक्त जो है कराची की जो मरकजी सड़कें हैं वो पथारा माफियों ने उनको घेर रखा है। जी अच्छा अफजल, ये बताइएगा कि जो ये रेडी बान है या जिनके चाय खाने हैं वो ये इल्जाम आयद करते हैं कि हमसे भत्ता लिया जाता है, तो कौन लोग हैं जो भत्ता लेते हैं? क्या पुलिस वाले भत्ता लेते हैं या फिर ये जो सरकारी मुलाजमीन है जो यहाँ पर ऑपरेशन करने आते हैं ये भत्ता लेते हैं इनसे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि देखा जाए तो ये बाकायदा तौर पर बीट ली जाती है, इसको बीट कहते हैं। महकमे KMC इंतजाद तजावुजात सेल का अहम किरदार है कराची की मरकजी सड़कों से तजावुजात को साफ करने के हवाले से, लेकिन उन्होंने बीटर रखा हुआ है। वो तमाम तर जो रेडी बान होते हैं, पथारे वाले होते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं। पुलिस का भी एक बीटर होता है, बाकायदा तौर पर पैसा वसूल करता है। सबसे जो मेन चीज़ होती है वो जो सर्विस रोड और फुटपाथ पर जहां दुकानदार अपना सामान लगाकर डेरा लगा जमा लेते हैं। दूसरी बात, सर्विस रोड पर जो होटल माफिया जो है
कुर्सियां लगाकर जो है कब्जा कर लेता है, उसकी बाकायदा तौर पर वो पैसे देते हैं। टाउन सदर टाउन कॉर्पोरेशन हो या कोई भी जो है टाउन इंतजामिया हो, उनको बाकायदा तौर पर भत्ता जाता है। उसके बाद देखा जाए तो जब वो ऑपरेशन करने आते हैं तो यकीनन तौर पर उनको मुज़ाहमत का सामना होता है। तो ये जरा बताइएगा कि जो बीटर है क्या ये रोज आते हैं, रोज इनसे पैसे लेते हैं, और फी ठेला जो है वो कीमत क्या चल रही है आजकल, रेट क्या चल रहा है आजकल? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फी पथारा 50 रुपए जो है पुलिस की है, कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 100 रुपए हैं और टाउन इंतजामिया की जानिब से जाते हैं, जबकि महकमा KMC की इंतजाज तजावजात सेल की जानिब से भी 150 रुपए वसूल किए जाते हैं। करोड़ों रुपया रोजाना की बुनियाद पर कराची से इस पथारा माफिया के जरिए लिया जाता है। तो देखा जाए आला हुकाम को क्या नजर नहीं आ रहा है, या फिर वो आंखें बंद किए बैठे हैं इस पर, या वो भी शामिल है इसमें? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो वो शामिल नहीं है, क्योंकि जो निचला अमला है वो बाकायदा तौर पर डायरेक्टर लेवल के लोग शामिल होते हैं। कमिश्नर कराची ने तो वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी किए थे कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिना इकदाम किए जाएं। DC जो एक्टिव हुए, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई अमली इकदाम नजर नहीं आए। जो इस वक्त भत्ते की जो नौयत है वो डायरेक्टर लेवल तक होती है। डायरेक्टर के बाद जो भी नया डायरेक्टर आता है वो इसको अमली जामा पहनाता है। ऊपरी सतह पर यह पैसा नहीं जाया जाता, सिर्फ डायरेक्टर लेवल पर जहाँ जो शहरी इदारों के तजावजात सेल के जो डायरेक्टर होते हैं वो मुलविस होते हैं। जी बिल्कुल, और बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि ये तारीखी सड़क है और तारीखी जगह है जहां से अरबों रुपए टैक्स जाता है, अरबों रुपए की यहाँ पर कमाई होती है, और यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पथारे और तजावुजात हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो ताजे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो अलग परेशान होते हैं। आप अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, अफजल परवेज, आपका शुक्रिया। लाहौर में खातून पुलिस कांस्टेबल का कातिल पुलिस कांस्टेबल ही निकला। कांस्टेबल समन को हरबंसपुरा में कांस्टेबल फारूक ने गोलियां मारी और फरार हो गया। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर से। जी अपडेट कीजिए। का जो कातिल है वो भी लाहौर पुलिस का एक कांस्टेबल ही है। उसकी शनाख्त फारूक के नाम से हुई है। ये दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर आ रहे थे और पुलिस के मुताबिक इनके दरमियान पहले झगड़ा हुआ, फिर ये करीबी वहाँ पर एक पार्क था, तो जो कांस्टेबल फारूक है वो लेडी कांस्टेबल समन को उस पार्क में ले गया। वहाँ पर पहले उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसके बाद पुलिस के मुताबिक उसने वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उसको रोका और माफी मांगने से कहा कि खातून से माफी मांगी है, लेकिन उसने फिर स्टैश में आके पिस्तौल निकाला और पहले हवाई फायरिंग की। जब लोग मुंतशिर हुए तो फिर उसके बाद पुलिस के मुताबिक उसने लेडी पुलिस कांस्टेबल समन के ऊपर जो है फायरिंग कर दी, जिससे वो मौके पर ही जांबाग हो गई और जो कांस्टेबल मुल्जिम कांस्टेबल फारूक था वो मौके से फरार हो गया। अहबर, मुल्जिम और समन का आपस में क्या ताल्लुक था, इस बारे में कुछ पता चल सकता है? देखें, ये तो तहकीकात के बाद ही आएगा। इससे कबल वक्त होगा बताना कि उनका ताल्लुक आपस में क्या था, लेकिन क्योंकि वो एक ही मोटरसाइकिल पर आए और आपस में उनका झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद जो फायरिंग हुई मौके पे जहाँ बाग हुई, इससे तो ये लग रहा है कि उनके बीच में कोई शायद या तो रिश्तेदारी से भी हो सकती है या फिर कोई दोस्ती का ताल्लुक। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अलग अलग इलाके के थानों में तैनात थे या फिर एक ही इलाके में थे? ये अलग अलग उसमें पुलिस का जो डिपार्टमेंट में थे। जो लेडी पुलिस कांस्टेबल समन थी वो एंटी रेड फोर्स डिपार्टमेंट थी, जबकि एंटी रेड फोर्स डिपार्टमेंट के में थी, जबकि जो मुल्जिम कांस्टेबल फारूक था वो पुलिस के ऑपरेशन डिपार्टमेंट में तैनात था। दोनों के डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग थे और पुलिस इस हवाले से मजीद तहकीकात। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इसी हवाले से एनी शाहिद का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पर हमारे हैं ना तो हम आया तो वो भाग गया था। लेडीज ने उसको उठाया, पानी शानी पिलाया, आप ही को पूछा क्या हुआ, वो रो रहे थे, बताया कुछ नहीं। साथ कौन था तुम्हारे? उसने कहा उधर गया वो। हम गए उधर, उसको लेकर आए, उसके साथ हमारी बहस हुई काफ़ी। उसने सीधा ना पिस्तौल निकाला, पहले 2 फायरिंग हमारी तरफ की हैं, फिर मुलाजिम की तरफ की हैं, फिर बेचारी को फायर मार दिया। पहले एक मारा, बेचारी उधर जा गिर गई, दोबारा फिर उधर जाके उसने मारा 4-5। उसने फायरिंग की है, पहले हवाई एक आधा किया। उसने कहा कोई आया मेरे पीछे तो मैंने मार दिया। हमारी बाइक लेकर वो भाग गया, उसकी बाइक उधर। नाबीना अफराद का अपने मुतालबात के हक में लाहौर की सड़कों पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नाबीना अफराद की तंजीम के सदर नबील का कहना है हुकूमत की जानिब से हर दफा तसल्ली देकर वापस भेज दिया जाता है, इस बार जान दे देंगे, अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे।
कराची में खुल गया ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर खानों के साथ बनाने वाले भी खास हैं। यहां काम करने वाला स्टाफ खुसूसी सलाहियतों का हामिल है। इशरत खान की रिपोर्ट। कराची का एक ऐसा कैफे जहां काम करने वाले अफराद सभी खुसूसी सलाहियतों के हामिल हैं। मेरा नाम फातिमा इर्तिजा है, सर्विस का काम कर रही हूं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है और मेरे जो यहाँ पे सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बेकिंग करना हो या फिर कुकिंग, मेहमानों को सर्व करना हो या फिर रिसीव, हर काम कमाल महारत से अंजाम देते हैं। बहुत खुशी हुई ये देख के कि अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ये कैफ़े खुला है जहाँ बच्चे कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत कॉमन है बाहर। हम बहुत सारे कैफ़े विज़िट किए हैं बट दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला एवरीवन फ्रॉम द शेफ, फ्रॉम द केशियर टू द वेटर, एवरीवन इज़ डिफरेंटली एबल्ड। ये कैफ़े उन खुसूसी अफराद की जिंदगी में हवा का एक खुशगवार झोंका है। डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, खासतौर पर इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं, उनके लिए समझे कि एक नया दरवाजा खुल गया है। इन खुसूसी अफराद की मेहनत और काबिलियत के साथ अगर थोड़ी मदद की जाए तो ये अफराद माशरे में बेहतरीन मकाम बना सकते हैं। किसी भी काम के लिए पहला कदम बहुत जरूरी है और ये कैफे खुसूसी अफराद को आगे ले जाने के लिए उनकी कामयाबी का पहला कदम साबित होगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची से दूर गुलशन हदीद में एक खूबसूरत पार्क मौजूद है जहां कराची वालों की बड़ी तादाद कुदरती माहौल से लुत्फानंदोज होने आती है। इस पार्क की सैर करा रहे हैं अलीशर। कराची के इलाके गुलशन हदीद में स्टील टाउन के संगम पर कायम पहाड़ी पार्क पर पुरसुकून और फिजाई आलूदगी से पाक सियाहती मकाम हिल पार्क मौजूद है। इब्तदाई मराहल में इस दीदा ज़ेब हिल पार्क में बच्चों के लिए झूले और खूबसूरत लाइटें भी लगाई गई थी, मगर अफसोस के अब उनके निशान ही रह गए हैं। थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये पार्क गुलजार हो सकता है, मजीद हो सकता है। जगह तो बहुत अच्छी है, बस इंतजाम थोड़े बहुत कम है। लाइटें पहले थी, वो लाइटें भी नहीं है आजकल, तो लाइटें भी लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इस खूबसूरत मकाम पर सहूलियात फराहम कर दी जाए तो दूर दराज से आने वाले सियाह भी यहाँ आकर ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं। हरा भरा ये खूबसूरत पार्क गुलशन हदीद और गिरदो नवा के लोगों के लिए तफरीह का बेहतरीन मकाम है। कैमरामैन कदीर बलोच के साथ अली मोहम्मद शेर, ARY न्यूज, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।